जय हिंद, गुड मॉर्निंग। एज़ सबको पता है वैक्सीन बन चुकी है। 2 वैक्सीन्स को हमने इमरजेंसी यूज़ के लिए परमिशन दिया है। वर्स्ट पार्ट ये है कि वैक्सीन बन चुकी है और बेस्ट पार्ट ये है कि वैक्सीन बन चुकी है। इमरजेंसी यूज़ का मतलब ये होता है कि एक तरह से आप लोग गिनी पिग्स होंगे, इंक्लूडिंग मी। तो खैर जाने दीजिए। इस समय की डिमांड इंडिया में ऐसी नहीं थी कि आपको इमरजेंसी यूज़ वैक्सीन को देना पड़े, क्योंकि जो 70% डेथ्स हुई हैं वो कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से हुई हैं। दैट सिंपली मीन्स कि जिनको कोरोना वायरस हुआ, जो आईसीयू में थे, उनको इसके साथ कोई और भी डिज़ीज़ थी, प्रॉब्लम थी, मसलन डायबिटीज़, बीपी और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे जो कोमॉर्बिडिटीज़ में शामिल थे, जिनकी डेथ हुई है उनमें। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कौन वैक्सीन लगवाएगा, कौन वैक्सीन नहीं लगवाएगा। एक नेता ने कहा कि ये वैक्सीन एक बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, हम समाजवादी वैक्सीन लगवाएंगे। सो दैट इज़ अब्सर्ड। आप इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। और मैं तो उस चीज़ को मानने वाला हूँ जो योगा को मानता है। मैं तो इनर इम्यूनिटी को मानने वालों में से हूँ और मैं एंटी वैक्सर हूँ अगर आप कहेंगे तो। वैक्सीन के ऊपर कंट्रोवर्सी होना एक यूज़लेस चीज़ है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात ये भी कहूँ कि जब पोलियो लेट 18 सेंचुरी में आया था, यानी 19वीं शताब्दी के शुरू होने से पहले पोलियो आ जाता। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये वायरस, मुझे नहीं पता वायरस है बैक्टीरिया है, बट ये पोलियो जो था वो स्पाइनल कॉर्ड पे इफ़ेक्ट करता था, जिसकी वजह से पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है काफ़ी कुछ डैमेज हो जाता था बॉडी को, और जीवन भर के लिए विकलांगता दे देता था। तो 1930 में इसकी वैक्सीन बननी शुरू हुई और 1953 में आखिरी वैक्सीन आई जो आज भी यूज़ होती है, जिसको आई थिंक IPV कहते हैं, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन और समथिंग लाइक दैट। 23 साल विभिन्न ट्रायल्स के बाद, बहुत सारी बार फेल होने के बाद, आज जो पोलियो की वैक्सीन यूज़ हो रही है वही एकमात्र ऐसी वैक्सीन है जो परफेक्टली पोलियो को दुनिया से ख़त्म कर चुकी है। दुनिया में 197 देश बताए जाते हैं, कई जगह पे 203 बताए जाते हैं, कई जगह पे 208 बताए जाते हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे देश हैं जहाँ पर आज भी पोलियो वायरस मौजूद है। और विदाउट डाउट, विदाउट सेइंग इट गोज़ लाइक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड आई थिंक नाइजीरिया। आयरॉनिकली ये तीनों ही आई थिंक इस्लामिक नेशंस हैं। चलिए, इसका इस्लाम से लेना देना कोई नहीं है, बट इसका इस चीज़ से लेना देना है कि हम लोग अंधविश्वास में बिलीव करते हैं। अगर आप पाकिस्तान की न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो आज भी वो बोलते हैं पोलियो के कतरे पिलाने वालों पर अटैक किया है एक्सट्रीमिस्ट्स ने उधर। अफ़गानिस्तान में भी सेम हुआ है। लेकिन इससे इम्पोटेंसी आ जाएगी या परिवार नहीं चला पाएंगे वो लोग आगे। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये भी सच्चाई है कि देश के अंदर अंधविश्वास ने भी, दुनिया ने एक प्रॉब्लम आज भी क्रिएट करके रखी हुई है पोलियो की, और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि 3 देशों ने बेवकूफ़ियाँ दिखाई हैं। तो हमें बिल्कुल नेगेटिव भी नहीं सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। लेकिन जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं वो यहाँ कहना चाहूँगा वो ये है कि बोरिस जॉनसन, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने हिंदी में वहाँ प्रचार किया था, NHS को बचाना है, बोरिस जॉनसन को जिताना है। वहाँ पर हिंदी में बाकायदा प्रचार चला था उनका। बोरिस जॉनसन कोविड की वजह से ICU में रह कर आए। डोनाल्ड ट्रंप कोविड की वजह से ICU में रह के आए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना भाई खोया। जो बाइडेन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, उन्होंने पब्लिकली कोविड की वैक्सीन का शॉट लिया है। बर्नी सैंडर्स, जो कि एक समय पे यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल रेस के कैंडिडेट माने जा रहे थे, उन्होंने पब्लिकली कोविड वैक्सीन का शॉट लिया है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के जो टॉप पीपल हैं उनको कोविड की वैक्सीन पब्लिकली लगवानी चाहिए, जिससे आम जनता में भरोसा पैदा हो कि हाँ, दिस इज़ नॉट समथिंग विच वी शुड बी फियरिंग, और दिस इज़ नॉट समथिंग विच शुड स्केयर आवरसेल्व्स विद। बट यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका वाकई में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ कोविड-19 से। इसके रीज़न्स बहुत सारे हैं, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किए हैं कि उनका खान पान ऐसा है, उनकी इम्यूनिटी वीक है, उनका पानी बहुत साफ़ है, हमारा पानी बड़ा गंदा रहा है। इनफैक्ट हमारे पानी के अंदर H. पाइलोरी माना जाता है, यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का एक आई थिंक वायरस है, बैक्टीरिया मुझे नहीं पता, H. पाइलोरी वायरस, हाँ। तो वो वहाँ के पानी में नहीं मिलता है। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, यूरोप है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, बट स्टिल कोविड-19 वाज नॉट एज डेडली एज इट वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स इन इंडिया। सो बस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और तमाम बड़े केंद्रीय मंत्रियों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोविड की वैक्सीन को हमने परमिशन दे ही दी है तो लेट्स ब्रिंग इट ऑन, और सबके सामने एक कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए आपको इसका शॉट लेना चाहिए। जय हिंद।